मम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तब सबको स्वागत है। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा, ब्रजमंडल 84 कोष ब्रजमंडल परिक्रमा, जो ब्रजमंडल दर्शन पुस्तक से है, श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा प्रकाशित हुआ है। और आज हम कार्तिक दामोदर महीने का 22वां दिन पर है और हम यात्रा करेंगे शेरगढ़ से चीरघाट तक। तो आप सबका स्वागत है। अपने शिविर से निकलने से पूर्व हमें गुड़ अदरक की चाय परोसी गई। भक्तों ने पतीलों में रखी चाय के सामने पंक्ति लगा ली और एक भक्त उनके पात्रों में गर्मा गर्म चाय भरने लगा। ठंड बढ़ रही है और हम आने वाले दिनों में और तापमान गिरने के तैयार हो रहे हैं। एक नियमित परिक्रमा एक नियमित परिक्रमा यात्री ने मुझे उस वर्ष का समय स्मरण दिलाया जब इन दिनों धुंध धुंध के कारण मौसम इतना खराब था कि हमें कुछ कदम दूरी के वस्तु भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उस दिन हमने तब तक यात्रा आरंभ नहीं की जब तक सूर्य थोड़ा ऊपर नहीं चढ़ गया। मथुरा छोड़ने के समय है। हम यमुना नदी से विरह का अनुभव कर रहे हैं। अंततः शेरगढ़ से 3 किलोमीटर पूर्व में तथा रामघाट के कुछ पहले हमें यमुना के पवित्र जल के दर्शन हुए। भक्तों ने उत्साह पूर्वक यमुना माई की जय का जयकार लगाया और भूमि पर झुककर उन्हें प्रणाम किया। एक बार पुनः हमने यमुना की शीतल सुगंधित एवं मंद वायु के सुखद स्पर्श का अद्भुत अनुभव किया। किंगफिशर पक्षी और बगुले उसके ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुना देवी तीनों लोकों में बहती हुई भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नित्य संगिनी श्री राधिका की दिव्य लीलाओं का ज्ञान वितरित करती है। जो कोई यमुना की महिमा को गाता है वह कितना भी अधम पापी क्यों ना हो, तुरंत अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। जब जब श्री कृष्ण यमुना के जल में क्रीड़ा करते हैं, उनके शरीर पर लगा चंदन एवं सिंदूर जल में मिलकर उसे सुगंधित बना देता है। मेरी यही प्रार्थना है कि हे यमुना देवी, सदैव मेरे हृदय को समस्त दूषणों से मुक्त रखें। श्री यमुनाष्टकम। रामघाट। रामघाट के मार्ग में झड़ियां, वृक्षों तथा रंग बिरंगे फूलों के झुंड पंक्तिबद्ध लगे हैं। जहाँ बलराम जी ने रास रचाया था, उस राम घाट की जय हो। रोहिणी नंदन बलराम जी की जय हो। सब वृंदावन वासी की हंसियों की जय हो। जय हो श्री वजधाम महिमामृत। सातवां पद। एक दिन द्वारका में बलराम जी मन में अपने माता पिता तथा अन्य ब्रजवासियों से भेंट करने की इच्छा हुई। ब्रजवासी उनके विरह में पीड़ित थे और बलराम जी मन में भी उनसे मिलने की उतनी भी तीव्र उत्कंठा थी। यह विचार करके बलराम जी ने वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। श्रील जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वास्तव में मैं कृष्ण बलराम दोनों वृंदावन जाना चाहते हैं, परंतु वसुदेव देवकी एवं द्वारका वासियों ने केवल बलराम को जाने की अनुमति दी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका कारण लिखते हैं। यदुओं ने विचार किया, भगवान के प्रिय सखियां अपने पवित्र तथा उन्मत्त प्रेम के लिए विख्यात हैं और श्री कृष्ण के माता पिता भी उनसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम में के भूखे हैं, इसलिए यदि वे वृंदावन चले गए तो फिर वहां से उनका वापस लौटना कदाचित संभव न हो सके। यह विचार करके यदुओं ने श्री हरि को जाने नहीं दिया। वे जानते थे कि श्री कृष्ण उन लीलाओं के जिनमें वे ब्रजवासियों के साथ नित्य वर्धित प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम। इस प्रकार बलराम जी श्री कृष्ण के बिना ही वृंदावन आए। वे चैत्र एवं वैशाख मध्य मार्च के
मार्च से मध्य मई तक के महीने यहाँ रहे। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण की गोपियों को सांत्वना दी और प्रत्येक रात्रि अपनी गोपियों के साथ रास लीला की। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि कुछ गोपियां अत्यंत छोटी होने के कारण श्री कृष्ण के रास लीला में भाग नहीं ले सकी थी। गोपाल चंपू द्वारका में कृष्ण बलराम के बीच हुई इस वार्तालाप का वर्णन करती है, जिसमें श्री कृष्ण विशेष तौर पर बलराम जी को इन गोपियों की इच्छा पूरी करने का निर्देश देते हैं। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जिन गोपियों ने बलराम के साथ रासलीला की वे पाताल लोक के सर्पों की पुत्रियों थी और उनके मन में श्री बलदेव के विस्तार अनंत शेष के साथ रासलीला करने की इच्छा थी। भगवान शेष ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि ब्रज में ग्वालों के रूप घर में जन्म लेने पर उनकी वह इच्छा पूरी होगी। जब भगवान बलराम यमुना तट पर अपनी गोपियों के साथ संग आनंद ले रहे थे, उसी समय वरुण देव ने अपनी पुत्री बारुणी को उनकी सेवा में भेजा। वो वृक्षों की कटोरों से टपकते शहद का तरल रूप लेकर वहां प्रस्तुत हुई। उसकी सुगंध से पूरा वन महक उठा और श्री बलराम एवं उनकी प्रेमिकाएं मोहित हो गई। तब सबने तृप्त होकर उस मधुर अमृतमय पेय को पान किया। वह बारूणी पीने के बाद रोहिणी नंदन दिव्योन्माद में गोपियों के साथ रास खेलने लगे। कुछ गोपियां मृदंग, पिनाक, वीणा आदि वाद्य तंत्र बजा रही थी, जबकि कुछ गोपियां मधुर रागों में बलराम जी का ससुज्ञान कर रही थी। ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण इस संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध रह गए। श्री बलराम स्वयं इस नृत्य, गायन एवं संगीत से भाव विभोर हो उठे और इस प्रकार शीघ्र ही रास मंदिर असीम आनंद से भर उठा। भक्ति रत्नाकर। बारूणी पेय नृत्य तथा उत्सव भरे वातावरण से उन्मत्त श्री बलराम ने यमुना देवी को रास तली के निकट आने के लिए कहा, जिससे वे उनके जल में क्रीड़ा कर सके, परंतु यमुना देवी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि भगवान नशे में होने का कारण ऐसा कह रहे हैं। यह देख बलराम जी क्रुद्ध हो उठे और अपने हल को भूमि में गाड़ कर यमुना को अपनी ओर खींचने लगे। गर्जना करते हुए वे बोले, आज तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे बुलाने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की और मनमाना व्यवहार किया। ये देखो, अब मैं तुम्हें सैकड़ों छोटी धाराओं में बांट दूंगा। गर्ग संहिता। यमुना देवी को अपनी गलती का अनुभव हुआ और अब वह भयभीत हो श्री बलराम के चरण कमल पर गिर कर क्षमा एवं आश्रय की याचना करने लगी। शांत होने पर बलराम जी ने अपने संगिनियों के साथ उसके जल में प्रवेश किया और तृप्त होकर अपनी जल क्रीड़ाएं की। यह अद्भुत लीला यहाँ रामघाट पर हुई थी। यहाँ तक आज भी हम देख सकते हैं कि इसी स्थान पर यमुना अधिक चौड़ी तथा अनेक धाराओं में विवेचित है। एक छोटे मंदिर में हमने दाऊ जी के सुंदर विग्रह के दर्शन किए। श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि बलराम जी का स्वर्ण स्फटिक समान है। वर्ण स्वर्ण स्फटिक समान है। हमारी जानकारी में इस्कॉन वृंदावन में बलराम जी के विग्रह के अतिरिक्त पूरे ब्रज में बलराम जी की यही एकमात्र सफेद मूर्ति है। यहाँ कोई संयोग नहीं है कि यहाँ वृक्षों पर मधुमक्खियों के अनेक छत्ते लगे हैं, जिनके द्वारा वे भगवान को असीमित शहद प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ अनेक ब्रजवासी बच्चे हैं जो सपेरे की कला प्रदर्शित करते हैं। सर्प हमें अनंत शेष का स्मरण कराते हैं। हम में से कुछ लोग उनके थोड़ा निकट गए। एक दो साहसी भक्तों ने सांपों को हाथ में पकड़कर शिव जी के समान अपने गले में लपेटाए, परंतु अधिकांश भक्तों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही पसंद किया। वृंदावन की यात्रा के दौरान नित्यानंद प्रभु ने कुछ समय रामघाट पर निवास किया। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते और भूख लगने पर दही दूध तथा कंदमूल खाते। अपने बलराम की पहचान को छिपाने के प्रयास में वे उलझने में पड़े थे। लोग यही कह रहे थे, अवश्य ही ये रोहिणी नंदन है जो अवधूत का वेश बनाकर ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के दिव्य कार्यों को देखकर वृद्ध युवा सब लोग भ्रमित रह गए। भक्ति रत्नाकर। यह समय यहाँ के एक निष्ठावान बलराम भक्त रहा करता था। जब नित्यानंद प्रभु उससे मिले, उन्होंने अपने बलराम रूप के दर्शन देकर इस भक्त को तृप्त एवं अभिभूत कर दिया। श्री नित्यानंद प्रभु श्री बलराम ही है। श्रील निरुत्तम दास ठाकुर इसकी पुष्टि करते हैं। ब्रजेंद्र नंदना जय शचिसुत हैलासई बलराम निताई दीनहीन जता छिला हरि नामे उद्धारिला तार साक्षी जगाई माधाई
इस कलयुग में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण सची माता के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में। हरिनाम ने सभी पति जीवों का उद्धार कर दिया है और जगाई मदाई नामक दो पापी इसके प्रमाण है। इष्ट देव विज्ञप्ति तीसरा पद। श्री बलराम श्री कृष्ण से अभिन्न है और दोनों के शरीर का वर्ण ही उनमें एकमात्र भेद है। श्री कृष्ण का वर्ण काले घने बादलों के समान है और बलराम का रंग सफेद बादलों के समान। वे परम भुक्ता है, भुक्तारन चकित पजाम। दुर्भाग्यवश पतजी बलराम जी के पद का हड़प कर उनकी लीलाओं की नकल करने का प्रयास करता है, परंतु भौतिक भोग विलास वास्तविक आनंद का एक क्षणभंगुर विकृत प्रतिबिंब मात्र है। बद्ध जीव का यह व्यवहार उसके स्वरूप के विपरीत है और फलस्वरूप जब तक हम अपनी इस मिथ्या स्थिति का त्याग करके भगवान के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय नहीं लेते, तब तक हमें इस संसार में कष्ट भोगने पड़ेंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय स्वतंत्र भोग करने की हमारी इच्छाओं को नष्ट कर सकता है। हम सर्वशक्तिमान श्री बलराम के चरण कमलों पर नम्र नमन करते हैं। उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे ही आदि गुरु है। हमारी प्रार्थना की रोहिणी हमारी प्रार्थना है कि रोहिणी माता के प्रिय पुत्र अपने गदाक से हमारे पद की सारी बाधाओं को नष्ट कर दे। वे अपनी हल द्वारा हमारे हृदय रूपी खेतों को जोते, जिससे वहां भगवत प्रेम प्रदान करने वाली भक्ति लता अंकुरित हो सके। एकमात्र वे हमें ब्रजमंडल परिक्रमा की पूरी करने के एवं जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का पर्याप्त बल प्रदान कर सकते हैं। वे हमें अपना आशीर्वाद दें। ये कामनाएं श्री बलराम जी की जय। राम घाट से निकलकर रामघाट से निकलकर हमारा परिक्रमा दल पुनः खेतों की पगड पगडिंडो पगडिंडियों में एवं छोटे गांव के संकरे रास्तों से गुजरने लगा। हमने रामघाट क्षेत्र में हुई कुछ अन्य लीलाएं सुनी, जिनका वर्णन भक्ति रत्नाकर में किया गया था। कच्छ वन में वह स्थान है जहाँ कृष्ण और उनके मित्रों ने खेल खेल में कछुए की नकल की थी, और भूषण वन वह स्थान है जहाँ ग्वालवालों ने कृष्ण को पुष्प आभूषणों से सजाया था। बिहार वन बिहार वन की यात्रा थोड़ी लंबी रही। श्री कृष्ण को इस वन में विहार करना अत्यंत प्रिय था और यही उनकी मनपसंद क्रीड़ा स्थली थी। एक दृष्टि से समय पूर्ण इस दृष्टि से संपूर्ण वृंदावन कृष्ण की क्रीड़ा स्थली थी है, क्योंकि उन्होंने सर्वत्र अपनी विविध लीलाओं का आनंद लिया है। जब नंद महाराज गोकुल से सकटावर्त स्थानांतरित हो रहे थे, तो उस समय श्री कृष्ण और बलराम अपनी माताओं के साथ बैलगाड़ी पर बैठे अपनी बचकानी बातों से उन्हें हंसी सुख प्रदान कर रहे थे। कृष्ण, मैया मैया, बैलगाड़ी से हम कहाँ जा रहे हैं? रोहिणी, लाला, हम जमुना पर वृंदावन जा रहे हैं। कृष्ण, वृंदावन जाकर हम क्या करेंगे? वहाँ क्या है? वहाँ ऐसा क्या सुख है जिसके लिए हम इतना श्रम कर रहे हैं? रोहिणी, लाला, वहाँ खेलने के अनेक स्थान तथा खेलने की अनेक वस्तुएं हैं। यहाँ सुनकर कृष्ण बलराम खिल उठे रहे और हम वृंदावन में खेलेंगे, हम खेलेंगे कहकर बैलगाड़ी में ही नाचने लगे। हमने यहाँ सुंदर राधा कृष्ण विग्रह के दर्शन किए। उनका सिंहासन चमकीली कागज से बने मोरों से सजा है। मंदिर से लेकर विहार कुंड है। कथा के लिए मुझे कहा गया और मैंने भक्तों को मंदिर के बाहर खुले प्रांगण में एकत्र किया, जिससे हमें प्रातःकालीन पूर्व सूर्य की गर्माहट मिल सके। पक्षी चहचहा रहे हैं और हमारे कृष्ण कीर्तन उनके उत्साह के साथ मेल खा रहा है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। क्या है? कथा के दौरान मैंने कृष्ण और उनके बाल मित्रों द्वारा खेले जाने वाले कुछ खेलों का उल्लेख किया। श्रील प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं। कुछ बालक आनंद पूर्वक मोरों का पीछे करने लगे और कुछ कोयल की बोली की नकल करने लगे। कुछ बालक आकाश में उड़ रहे पक्षियों की छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ चलने लगे। कुछ बालक बंदरों के पास जाकर उनके बगल में चुपके से बैठ गए और मोरों के नाचने की नकल करने लगे। कुछ बालक बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलने लगे और जब वे बंदर वृक्ष पर कूदते तो वे भी उनका अनुकरण करते। जब एक बंदर ने अपना मुंह और दांत दिखाए, तो एक बालक ने नकल करते हुए उसे भी अपना मुंह और दांत दिखाए। कुछ बालक यमुना तट पर मेंढकों के साथ खेलने लगे और जब भयभीत होकर वे मेंढक नदी में छलांग लगाते तो बालक भी तुरंत उनके साथ कूद पड़ते। जल से बाहर निकलकर जब वे अपनी परछाई देखते तो उसकी नकल करते हुए व्यंग्यात्मक हाव भाव दिखाते और हंसते। वे सूखे कुएं के पास जाते और उसमें झांक कर ऊंची आवाज निकालते और उसकी प्रतिबिंब आने पर वो आने पर वे उसे गालियां देते हुए हंसते हैं। श्री कृष्ण, यदि भगवान को सोमवार सुबह जाकर पूरे हफ्ता नौकरी करनी पड़ी तो वह व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता।
निसंदेह श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि उनके पास खेलने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है। इसका अर्थ है कि जब तक हम भी श्री कृष्ण के साथ अलौकिक खेल खेलने के लिए तैयार नहीं है, तब तक हम श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम में भगवान तथा उनके परिकरों की विस्तृत जानकारी दी गई है। एक दृष्टि से भागवत हमें भगवान की लीलाएं केवल सुनाती ही नहीं है, अपितु उन्हें दिखाती भी। यदि व्यक्ति श्रद्धा एवं ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, तो ये लीलाएं उसके हृदय में सदैव प्रकट होती रहती है। अंततः जब भगवान को लगेगा कि हमारे उचित समय आ गया है, हमें उनकी लीलाओं में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का ध्येय है। निकट ही एक बड़ी गौशाला है। कुछ गाय भक्तों के बीच विचरण कर रही हैं और बिस्कुट या फल की अपेक्षा में अपने नाक से उन्हें स्नेहपूर्वक टोच रही है। कथा के पश्चात हम थोड़ी दूर स्थित एक खेत में आए, जहाँ नाश्ता प्रसाद में हमारे लिए गरम खिचड़ी, दही, पापड़, अचार, फ्रूट सलाद इत्यादि आया था। प्रसाद के बाद हमने अपने हाथ मुंह धोए और खेतों में एवं गांव से आते हुए अक्षय वट की ओर यात्रा जारी रखी। अक्षय वट इस क्षेत्र में वृक्ष के सिर नीचे झुके हैं। वे कृष्ण और उनके बाल मित्रों द्वारा उड़ी धूल को प्रणाम कर रहे हैं, जिसे उनकी शाखाएं धरती का स्पर्श कर सकते हैं। उनके जड़े और फिर नए वृक्ष उग जाते हैं। फलों से लदे वृक्ष सीधे खड़े नहीं रहते, अपितु तो अपने फलों के भार से झुक जाते हैं। इसी प्रकार सद्गुण संपन्न भक्त अपने महज सब नम्रतावश सिर झुकाकर रखते हैं। उनके शब्दकोश में उदंडता नामक शब्द नहीं होता। यदि इस समय हमारा हृदय नम्र नहीं है, फिर भी यदि हम हरि नाम कीर्तन करते हुए नम्रता का अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे हम अवश्य नम्र बन जाएंगे। विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या नम्रता प्रदान करती है, तथा विनयाद जाति पात्रता, अर्थात विनय से ही व्यक्ति पात्र बनता है। यहाँ हम अक्षय वट के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ से कहा जाता है 5,000 वर्ष पूर्व इसकी शाखाएं के नीचे श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ भोजन खाते और कुश्ती का आनंद लिया करते थे। बालक इस वृक्ष पर अपने खाने की पोटलियां लटका देते और गायें चराया कर तथा श्री कृष्ण बलराम द्वारा भयानक असुरों का वध देखकर वे वहां लौट आते और भोजन करते। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन दिनों यमुना यहाँ निकट बहती थी और यह मूल वट वृक्ष इतना विशाल था कि इसकी शाखाएं यमुना तक फैली थी। हमने भगवान की अद्भुत लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले इस अद्भुत वट वृक्ष से अपने मस्तक स्पर्श किया और उनसे प्रणाम किया। बिना पूर्व तैयारी के हमने श्री कृष्ण ग्वाल वालों के बीच होने वाली कुश्ती का खेल प्रदर्शित करने का निश्चय किया। एक वरिष्ठ भक्त ने हमारे छोटे विश्वम्भर को चुनौती दी। वे विश्वम्भर के हाथ पटके जाने तथा परास्त होने का दिखावा करने लगते हैं। यह देख सब भक्त विश्वम्भर की विजय पर तालियां बजाते हुए हरि बोल का जयघोष करने लगे। दोपहर की गायत्री करने के लिए अक्षय वट उपयुक्त स्थान है। श्री निताई गौर सुंदर एक वृक्ष के चारों और बने गोल कंक्रीट चबूतरे पर विराजमान है और हम उनके सम्मुख बैठकर इन पवित्र मंत्रों पर ध्यान कर रहे हैं। वहां से हम 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चलकर तपोवन पहुंचे। तपोवन यमुना तट पर झाड़ियां तथा पुष्प वृक्ष से घिरा तपोवन है। यहाँ स्थापित श्री श्री राधा गुंज विहारी का नाम पवित्र गुंज पौधे के नाम पर पड़ा है। मार्गशीर्ष महीने कार्तिक से अगला महीना में गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यही महीना भर तपस्या की थी। उस दौरान उन्होंने केवल बिना नमक मसाले की खिचड़ी खाई। प्रत्येक सुबह सूर्योदय से पूर्व गोपियां यमुना में स्नान करती और इस प्रार्थना के साथ कात्यायनी देवी की पूजा करती। कात्यायनी कात्यायनी महामाये महायोगींद महायोगिन्नदीश्वरी नंद गोपाशुतं देवी प्रतिंग में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, मैं भगवान की माया शक्ति है, महान योग शक्तियों को धारण करने वाली, कृपया नंद महाराज के पुत्र को मेरा पति बना दे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवतम। यमुना के बालुई तट पर चलकर चीरघाट की ओर जाते समय हमारे हृदय इस पवित्र धामों के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न है। तीव्र गति से बहता जल हमारे विचारों को बांध कर उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ले जाने लगा। हमारे आगे पीछे भैंस चल रहे हैं और हमें देखकर राधा कृष्ण के गीत गाते हुए यमुना में तैर रहे ब्रजवासी बच्चे रुक कर हाथ हिलाते हैं। उनकी वाणी हमारी भक्ति भावनाओं को प्रेरित करती है। कहीं उनके बीच कृष्ण तो नहीं?
कहीं उनके बीच कृष्ण तो नहीं है? ब्रह्मा जी के समय अनुसार कृष्ण केवल एक क्षण यहाँ पहले यहाँ थे। एक बार पुनः वे हमारे पकड़ से फिसल गए हैं। चिरघाट आनंद से भरा हमारा दिल अपना अंततः आज के अंत में चिरघाट पहुंच गया। यही श्री कृष्ण ने अविवाहित गोपियों के वस्त्र चुराकर उन्हें पति रूप में पाने की उनकी इच्छा पूरी की थी। गर्ग संहिता के अनुसार ये गोपियां पूर्व जन्म में मिथिलावासिनी थी, जहाँ सीता देवी का जन्म हुआ। जहाँ सीता देवी का जन्म हुआ था। श्री रामचंद्र के विवाह उत्सव पर इन स्त्रियों के मन में श्री राम से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि उस समय भगवान ने एक पत्नी व्रत लिया था। इसलिए उन्होंने द्वापर युग में उन स्त्रियों की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। जिस दिन गोपियों के एक माह चले व्रत का समापन हुआ, उसी दिन चीर घाट पर चीरहरण लीला हुई। उस दिन युवा गोपियों ने श्रीमती राधा रानी तथा अन्य महत्वपूर्ण गोपियों को भी उनके साथ चलने के लिए कहा। इन सबने नदी तट पर अपने वस्त्र उतारे और यमुना जल में क्रीड़ा करने लगे। गोपियों के कात्यायनी व्रत से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण गोपियों को उनकी तपस्या का फल देना चाहते थे। वे अपने सबसे छोटे मित्र के साथ चुपके से वहां पहुंचे और गोपियों के वस्त्र चुराकर एक विशाल कदम वृक्ष के ऊपर जा चढ़े। वहां से गोपियों को पुकारते हुए कृष्ण ने उनसे जल से बाहर आकर अपने वस्त्र लेने के लिए कहा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि यद्यपि गोपियों ने लज्जावश कृष्ण का विरोध किया, परंतु भीतर से उनका हृदय आनंद से भरा था। वे जानती थी कि कृष्ण उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के सम्मुख निर्वस्त्र नहीं हो सकती। सरल हृदया गोपियों जानती थी कि कृष्ण दृढ़ है, इसलिए उनके आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपने समर्पण से उन्हें पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागा युवतियों, मैं जानता हूँ कि किस तपस्या के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य मेरी पूजा करना है। मैं तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हें इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। जिस प्रकार धूप में झुके तथा अग्नि में भुने गए बीज अंकुरित नहीं होते, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपना मन मुझ पर केंद्रित करता है, उसकी इच्छाएं उसे भौतिक भोग विलास की ओर नहीं ले जाती। वे बालाओं हे बालाओं, अब ब्रज लड़ जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। आने वाली रात्रियों में तुम मेरे संग का आनंद प्राप्त करोगे। हे पवित्र हृदय गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। श्रीमद् भागवतम। शील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि अगले वर्ष शरद ऋतु में रासलीला के दौरान गोपियों की इच्छा पूरी हुई। चीर घाट पर हुई इस रासलीला के विषय में श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण ने अनेक वस्त्र एवं हृदय चुरा लिए और बदले में केवल वस्त्र लौटाए। उन्होंने उनके हृदय को लौटाया नहीं, वरन छिपा लिया। गोपाल चंपू, हमने यहाँ ब्रजनाभ द्वारा स्थापित कात्यायनी देवी की मूर्ति को प्रणाम किया। गोपियों द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतया वैष्णव जन देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में प्रगति के इच्छुक व्यक्तियों को किसी प्रकार की देव पूजा के लिए कठोरता पूर्वक मना किया है। तथापि यह हम देखते हैं कि श्री कृष्ण से अतुलनीय प्रेम करने वाली गोपियों ने देविका देवी की पूजा की। कई बार देवोपासक देवताओं की पूजा के लिए गोपियों का उदाहरण देते हैं, परंतु हम गोपियों का उद्देश्य समझना होगा। प्रातः लोग भौतिक लाभ हेतु दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण की पत्नी बनने के लिए देवी की पूजा की। इस तात्पर्य यही है कि यदि श्री कृष्ण हमारे कार्यों के केंद्र हैं, तो भक्त उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग अपना सकता है। श्री कृष्ण को संतुष्ट एवं उनकी सेवा के लिए गोपियां भी कोई भी मार्ग अपना सकते हैं। यही गोपियों का परम श्रेष्ठ गुण है। श्री कृष्ण। डूबता सूरज जमुना के जल पर प्रतिबिंबित हो रहा है, जिससे जमुना का तट रत्नजड़ित प्रतीत होता है। अद्भुत दृश्य है। ब्रज में तीन वस्तुएं ऐसी है जो 5,000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के समय से यहाँ विद्यमान है, श्री गोवर्धन पर्वत, ब्रजरज तथा यमुना देवी। यमुना त्रिलोकी में सर्वाधिक पावन नदी है और गंगा से 100 गुना अधिक प्रभावशाली है। भगवान प्रतिदिन इसके जल में लीलाएं करते हैं। यह विचार करते हुए हमने भी दिन भर की थकान मिटाने के लिए इसकी डुबकी लगा दी। पुनः कुछ भक्त मुझे बताने लगे कि किस प्रकार परिक्रमा ने उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। कुछ ने तो कहा कि आप वे पहले जैसे नहीं रहे। ब्रज की स्मृतियां उनकी चेतना की अंकित हो रही है। अनेक भक्त नदी तट पर बैठे श्री कृष्ण पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिनमें गद्य पद्य लिखने की प्रतिभा है।
वे किसी एकांत में बैठकर धाम के जीवन से संबंधित अपना व्यक्तिगत साक्षात्कार लिख रहे हैं। बच्चे कोमल रेत के ढेर पर बैठकर द्वारका नगरी बना रहे हैं। हमारी पड़ाक कात्यायनी मंदिर के ठीक पीछे है और उसके सामने एक खाड़ी है। संध्या आरती के बाद छोटी कथा और कुछ चर्चा हुई। स्थानीय लोग के झुंड धूम्रपान करते और हंसते हुए हमें देख रहे हैं। पहली बार परिक्रमा पर आए एक यात्री ने पूछा, धूम्रपान जैसे कार्य कर रहे हैं ब्रजवासी की स्थिति को किस प्रकार समझा जाए। एक भक्त ने उत्तर दिया कि हो सकता है कि धामवासी ऐसे पाप कार्य में संलग्न हो, तथापि धाम में जन्म लेने के कारण हमें उन सौभाग्यशाली लोगों का पूरा सम्मान करना चाहिए। शील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे धामवासी भगवत धाम लौटने से पहले वृंदावन में एक और जन्म लेकर अपने पाप कार्यों के फल भोगेंगे। शील प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन में जन्म लेने वाले कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। शायद यह सुनने में अच्छा न लगे, परंतु वृंदावन में रहकर पाप करने वाले लोग अगले जन्म वृंदावन में कुत्ते, बंदर और सुअर का जन्म लेते हैं और इस प्रकार वृंदावन की रच खाकर वे शुद्ध एवं मुक्त हो जाते हैं। गुरुदास ने पूछा, और नदी किनारे रहने वाले उन लोगों का क्या, जो दिन भर गांजा फूकते रहते हैं। हंसते हुए शिल प्रभुपाद बोले, ओहो, वे हिप्पी बनेंगे। उनके बड़ी दाढ़ी और लंबे बाल होंगे और वे सैन फ्रांसिस्को में जन्म लेंगे। वृंदावन डेज। हरे कृष्ण। शैल प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम परिक्रमा की जय। भरत 84 कोस परिक्रमा की जय। ब्रजमंडल दर्शन की जय। श्री श्रीमल लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। थैंक गॉड। हरे कृष्ण।